Hello everyone, this is Vishakha. Welcome back to our YouTube channel. First of all, Happy Independence Day to all of you. आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और इस साल 2024 का हमारा थीम है विकसित भारत। देखो ऐसे मैं लेक्चर देने के मूड पे नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेजर चीज़ें जो होती है ना करंट अफेयर्स वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए मैं अपडेट कर दे रही हूँ आपको कि इस साल का थीम है हमारा विकसित भारत, जैसे कि विकसित हो रहा है उसी तरह से विकसित आप होगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं उसमें, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ही होगी कि मेरे बच्चे यानी मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में या उससे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, उसी के लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपका। फर्स्ट ये है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना बहुत मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक की वजह से आप आउट हो जाते हैं। अब वो सिली मिस्टेक आप ही करोगे। पहली तो एक तो आपको चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड, ये नहीं कि पुराना, ऐसा नहीं है लास्ट ईयर का भी है तो चलेगा, 2023 का है तो चलेगा, लेकिन हाँ अपडेटेड रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उससे आपका पता चलेगा कि आपकी सीट आई है या नहीं आई है, वो कल आएगा, 16 अगस्त को आएगा। ठीक है, और आपको अपग्रेड और फ्रीज़ कैसे करना वो भी मैं बताऊंगी, वो सब चीज़ बताऊंगी। पेशेंटली आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कॉलेज मांग सकता है आपका 10th का मार्कशीट, पॉसिबिलिटी है 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन, और साथ ही साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपके अपने पास होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक करे, गड़बड़ करे, लेकिन हाँ आप अपने स्कूल से उसको रिसीव करके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे 10th में अगर 12th में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 10th का कैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज वाला तो मांगेगा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो आपका होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट इज़ मस्ट अगर आपको प्रेफरेंस मिल रहा है कास्ट का। तो अगर आप ST SC है तो, OBC के है तो, EWS से है तो, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा सोर्स। ये आपको एकदम कंप्लीट तैयार रखना है, साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वट एवर यू हैव। ठीक है, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। नेक्स्ट हम बात करें आपका सीट रिजर्व की। सीट रिजर्व में कल आपका आने वाला है। अब आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। देखो होना क्या है, आपको अपग्रेड और फ्रीज़ का आएगा। अपग्रेड और फ्रीज़ में देखो फ्रीज़ क्या करना है ना, आपको मान लो कि आपको 12th नंबर वाला कॉलेज मिल गया, आपके प्रेफरेंस लिस्ट है, आपके प्रेफरेंस लिस्ट है, आपको 12th नंबर वाला कॉलेज मिलता है, लेकिन आप चाहते हो कि मैम मुझे टॉप 10 वाला अगर मिल जाता तो कितना मज़ा आ जाता। तो देखो उसको क्या करना है ना, फ्रीज़ करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बहुत सारे लोगों ने बताया ये सब चीज़ें, तो वहाँ ध्यान से सुनना है, मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग नहीं होगा तो फिर रह जाएगा आपका। तो वो चीज़ें वहाँ से एक्सेप्ट कर लेना, अपग्रेड पे डाल देना, ताकि आपको अगर राउंड 2 या 3 में अगर होगा मौका तो अपग्रेड हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी कल आएगा, जो भी कॉलेज आएगा उसको एक्सेप्ट करना, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ पाओ। अगर आप ग्रेड पे लगा दोगे, फ्रीज़ नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बहुत चांसेस होते हैं एकदम नहीं मिलने का कॉलेज। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है उसको फ्रीज़ कर दो और अपग्रेड पे लगा दो, एंड देन उसके बाद क्या होगा ना, अगर खाली रहेगा तो आपका अपग्रेड हो ही जाएगा, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस तो चलती रहेगी। ठीक है, जो अगर नहीं हुआ अपग्रेड तो कम से कम एटलीस्ट जो फ्रीज़ कर रखे हो जो कॉलेज, वो तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपग्रेड और फ्रीज़ में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। बाकी आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। सीट रिजर्वेशन का मेन मोटिव यही है आपको कि कल जो भी आए उसको आप एकदम एक्सेप्ट कर लेना, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाना, अपग्रेड करने का मन होगा तो अपग्रेड पे डाल देना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एडमिशन सबका होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और
और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। ठीक है, जैसे आप स्टेट यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो, दिल्ली एसओएल का भी बाकी है आना, उस पर भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूँगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी शाखा मैम है, सब संभाल लेगी। एंड देन हाँ, मैंने अभी आप लोग से कनेक्ट करने के लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया है, तो वो मैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सब के सब जाके फॉलो करो, मैं वहाँ से इंटर कनेक्ट कर। देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना, मैं लाइव अभी थोड़ा नया नया ना मेरे लिए, तो लाइव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इतना संभालना। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे बोलोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आके लाइव आपको इंटरेक्ट करूँगी, आपके डीएम्स का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको, इंस्टाग्राम का लिंक जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट में भी पिन कर दूँगी, वहाँ से फॉलो करो और मुझे हाई लिख के डीएम ज़रूर करना, मैं देखूँगी। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी ना, जो भी डाउट होगा, कुछ भी मैसेजेस होंगे, वो सारे मैं वहीं पे हेल्प करूँगी। आपके कमेंट में तो करती हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ पर भी करूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना, वहाँ पर भी अपडेट रहूँगी मैं, एकदम रेगुलर अपडेट रहूँगी। वहाँ भी आपके लाइव सेशन वहाँ से करूँगी मैं, फिर फन करेंगे हम लोग, क्विजेस करेंगे, वहाँ से सब कुछ करेंगे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से जाके फॉलो कर लेना मुझे। ठीक है, बाकी आपको क्लियर हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, सीट रिजर्व के लिए आपको समझ में आ गया कि अपग्रेड ऑफ फीस कैसे करना है, ये सब चीज़ें। अगर अभी भी डाउट है ना कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको देख सकूँ उसको कि एक्चुअली में आपका डाउट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको। और सीट रिजर्व का मैंने बता दिया कि अपग्रेड ऑफ फीस कैसे करना। बाकी कल आएगा तो मैं ऑथेंटिक वीडियो तो बनाऊंगी। और कल तो मेरा बर्थडे भी है, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं लूँगी मैं। आपका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं वैसे डाल दूँगी आपका। ठीक है, मैं आपको अप टू डेट करते रहूँगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैम को भी छुट्टी नहीं लेती है, मैम हमेशा आपका ध्यान रखती है। तो मैम का भी हेल्प करो, चैनल को ग्रो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।